मैं सुनाता पांडे अजमेर से आत्महत्या के लिए घर से निकली थी। घर से निकलते वक्त मेरे फ़ोन पर मेरी एक सहेली का मैसेज आया। उस मैसेज में आपकी क्रिया योग की एक डिस्कोर्स थी। मैंने उसे पढ़ा। इतना वक्त नहीं था, भयंकर तूफान उठ रहे थे। मिटाने को दिल कर रहा था स्वयं को। मैंने आजमा के देखा कि देखें तो बामुश्किल 10 श्वास ले पाई थी और मुझे जिंदगी का मजा आ गया। बाबा, आपका बहुत धन्यवाद। कल जो वीडियो डाली, इन 7 चक्रों को पार कैसे करें, यह बाकी रह गया था। कैसे उस कैलाश पर्वत के शिखर पर जाएं, कैसे उस सचखंड के द्वार पे पहुंच जाएं, जहां जाकर खुशी ही खुशी है, गम का नाम और निशान नहीं। क्या है ऐसा तरीका? क्रिया योग। जिस रास्ते से मैं उस आनंद को पहुंचा, वो रास्ता है क्रिया योग। आपको भी शुरू से वक्त बा वक्त समझाता रहता हूं, अक्सर जिक्र करता रहता हूं। भूलने की आदत है आदमी की कि क्रिया योग को मत छोड़ना। मन बड़े बहाने करता है। मन समझदार है। मन मरना नहीं चाहता, इसलिए मन तरकीबें खोजता है, शब्द गढ़ता है, सिद्धांत गढ़ता है। अगर कुछ नहीं करना है ध्यान में, तो क्रिया योग भी क्यों करना है? ऐसे सवाल मन में उठेंगे। तो फिर तो स्नान भी क्यों करना है? फिर तो भोजन भी क्यों करना है? लेकिन ये करना नहीं है। फिर तो श्वास को भी बाहर भीतर क्यों करना है? लेकिन ये करना नहीं है। ये करना तुम्हारी आवश्यकता है। तुम भूल गए। ईश्वर ने तुम्हें इतने बड़े लंग्स दिए हैं, इन फेफड़ों को तुम पूरा भर ही नहीं पाते। बामुश्किल 25% इन फेफड़ों का आप ऑक्सीजन से भरते हो। बामुश्किल। जितना सोते सोते हम ऑक्सीजन लेते हैं, मैंने कई बार कहा कि सोए में आप उस स्थान पे पहुंच जाते हो जहां ध्यान की अवस्था में पहुंचते हो। बिल्कुल वही स्थान, वही ठाठे मारता हुआ समुद्र आनंद का, मस्ती का। इसलिए तो इतने मस्त हो जाते हो, इसलिए तो वक्त का पता नहीं चलता,
इसलिए तो इतना आनंद आता है, इतना मजा आता है। रात को सोना अद्भुत है। अगर ये सोना हमारी जिंदगी में से निकाल लिया जाए तो क्या खाक बचेगा? फिर तो राख रह जाएगी आपके पास। धन कमाओगे, पदवी कमाओगे, मान सम्मान कमाओगे, लेकिन सोना आपसे छीन लिया जाए, सो ना पाओ आप, तो क्या होगा? नर्क हो जाएगा जीवन। ये सोना बड़ी अद्भुत चीज है। जेवरात का सोना नहीं, ये सो जाना, स्लीप, गोल्ड नहीं। अद्भुत प्रक्रिया ईश्वरीय प्रदत्त, ईश्वर ने दी है। और ईश्वर ने कोई भी वस्तु अकारण नहीं दी है। एक दिन के पीछे एक रात बांधी। प्रभु जी ने ऐसी कायनात बांधी, साथ साथ बांधी। एक दिन के पीछे एक रात बांधी। अगर रात ना बनाता तो आप सो ना पाते। रात आपको सोने में सहायता करती है। वह जो सोने का एक हार्मोन है, हमारा शरीर की ग्रंथियां एंडोक्राइन ग्लैंड्स पैदा करती हैं मेलाटोनिन, सेरोटोनिन। ये मेलाटोनिन पैदा होने लगता है जैसे ही अंधकार छाने लगता है। और वह सिर्फ प्रकृति का अपना काम है, प्रकृति की व्यवस्था चल रही है, चलती ही रहेगी। व्यवधान आप डालते हो, आपका होना बाधा है। आप इसे अपनी चाल से चलना नहीं देना चाहते, इसलिए आज मानवता इतनी दुखी है। ये कत्ल गारत, ये अत्याचार, ये द्वेष, ये अग्नि में जलते हुए लोग, ये वैमनस्य से भरे, बैर से भरे हुए, बदले की भावना से ग्रस्त लोग, हीन दीन भावना से ग्रस्त लोग जिए चले जाते हैं। ये जीना जीना नहीं, महज दिनों को धक्के देना है। न भी जिए होते ऐसा जीना तो कोई फर्क ना पड़ता था। लोग लंबी उम्र की कामना करते हैं और मैं उनसे पूछता हूं कि सुखी हो? सुख जाना? नहीं। ईमानदारी से बताओ, नहीं। तो फिर लंबा क्यों जीना चाहते हो? ऐसे ही घिसड़ घिसड़ के। कोई रस है? कोई अमृत वर्षा, कोई अमृत की बूंद गले से नीचे उतरी? फिर क्यों जीना चाहते हो? ये पांडे इसी जीवन से हार गई थी। कोई तकलीफ रही होगी, अच्छा नहीं लगा। उसकी इतनी सृजना, इतनी प्यारी सृजना, अच्छा नहीं लगा होगा तो निकल पड़ी आत्महत्या करने के लिए। एक सहेली का मैसेज आया, क्रिया योग का वर्णन था, मेरी एक वीडियो थी। 10 सांस भरे, जीने की राह मिल गई। जीने की राह आपके पास सदा से है। जब आप सोते हो तो आपके फेफड़े उतना भी काम नहीं करते, उतनी भी ऑक्सीजन नहीं लेते जो आप दिन में चलते फिरते लेते हो।
थोड़ी सी ऑक्सीजन आप ग्रहण करते हो, श्वास ही बड़ा छोटा हो जाता है। इसलिए श्वास को लंबा करो, और इस श्वास को लंबा करने की आदत बड़े मीठे फल देगी आपको। यह जो लोग पूछते हैं कि क्या करें चेतना की वृद्धि के लिए, सोते हुए तो कुछ सीधे सीधे नहीं हो सकता, शुरू तो जागने से करना होगा। जैसे ही थोड़े से फुर्सत के लम्हों में आओ, लंबे लंबे सांस खींचने लगो, जीने का मजा आ जाएगा। जैसे ही सुबह निकलो चहलकदमी के लिए, लंबे लंबे सांस लो। ईश्वर ने आपको जितने फेफड़े दिए हैं, कम से कम वो तो भर लो। आपका शरीर ऑक्सीजन के लिए त्राही त्राही करता है। जब भूख लगती है तो आपका पेट भोजन के लिए त्राही त्राही करता है। जरा सोचो, अगर आप उसको पूरा भोजन न देंगे तो क्या होगा? दुखद स्थिति हो जाएगी, कमजोर हो जाएगा। और अगर फेफड़ों को पूर्ण वायु न दोगे तो क्या होगा? तो क्षीण हो जाएगा। शरीर की सारी प्रक्रिया ईश्वर ने बड़े ढंग से बनाई है, अन्यथा छोटे फेफड़े दे देता आपको, चूहे जितने फेफड़े दे देता, क्या फर्क पड़ता था? लेकिन इंसान को इतने बड़े फेफड़े दिए, उसका कारण मात्र यही था कि जरूरत ही इतनी है। तो जैसे ही अपने कामकाज से फुर्सत के क्षणों में आओ, थोड़ी सी ऑक्सीजनेटेड जगह चुन लो। रसोई के भीतर श्वास ऊंचे नहीं लेना है, क्योंकि रसोई के भीतर तो ऑलरेडी ही कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है। थोड़ा रसोई से बाहर आ जाओ, अपने गैस सिलेंडर को बंद करके। ऐसी दुर्घटनाएं हो सकती हैं, आप जल्दी जल्दी में भूल सकते हो। तो सबसे प्रथम काम ये करो, प्रिकॉशन, आप गैस सिलेंडर का रेगुलेटर ऑफ कर दो, ताकि कोई दुर्घटना ना घटे। बाहर आ जाओ, गार्डन में आ जाओ, गार्डन नहीं है तो खुले में आ जाओ। ऊंचे ऊंचे श्वास लो, बस 10-20, ज्यादा नहीं, ऊंचे ऊंचे। फिर आके अपना काम धम शुरू कर दो। ऐसे ही दिन में जितनी बार आपको वक्त मिले, अपने फेफड़े पूरे भर लो, श्वास तो पूरी ले लो। ईश्वर ने इतनी ऑक्सीजन दी है, श्वास तो पूरे ले लो। ईश्वर ने सबसे ज्यादा ऑक्सीजन दी है आपको। इतनी ज्यादा ऑक्सीजन दी है, तो इसीलिए ज्यादा ऑक्सीजन की आपको इनहेलिंग करनी चाहिए। आपकी जरूरत के हिसाब से उसने ऑक्सीजन की मात्रा आपको प्रदान की है, उतनी ही आपको ग्रहण भी करनी चाहिए। सुबह चहलकदमी जाते हो, शाम को चहलकदमी जाते हो, लंबे लंबे सांस लो, लंबे लंबे सांस लो, लंबे लंबे सांस छोड़ो। नाक से सांस लो, मुंह से छोड़ो। बस छोटा सा काम, कोई ज्यादा इसमें कारीगरी की जरूरत नहीं। ईश्वरीय प्रावधान है। वैसे भी तो श्वास लेना पड़ता है। कोरोना में कितने लोग श्वास के बिना मर गए, ऑक्सीजन मिली ही नहीं, कहां बचे? ऑक्सीजन आपकी प्राणवायु है, आपको जीने का एक आवश्यकता है, इसे तो ग्रहण करना ही होगा। और फिर उतना ही ग्रहण करो जितना ईश्वर ने आपको फेफड़ा दिया है।
तो वक्त बा वक्त जैसे ही आपको जरूरत हो आप ऑक्सीजन को इनहेल करो, एक्सहेल करो। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, इनहेल करें नाक के द्वारा, एक्सहेल करें मुख के द्वारा। श्वास को खींच ले पूरे जोर से और मुंह के द्वारा छोड़ दें। थोड़ी सी शक्ति भी लगा सकते हो छोड़ते वक्त। थोड़ी थोड़ी चोट देना शुरू करो दोनों केंद्रों को, मूलाधार और सहस्रार। ये बड़ी गोपनीय चोट है जिसका आपको पता भी न चलेगा। और धीरे धीरे चोट, जैसे हम कहते हैं सुनार की, 100 सुनार की एक लोहार की। धीमी धीमी चोट और आपको वो दे देगी जो आपने कभी स्वप्न में भी सोचा नहीं होगा। और जैसे ही आप लंबे लंबे सांस लेने शुरू कर दोगे और आपको आदत पड़ जाएगी, संस्कारों का समूह है आप और कुछ नहीं हो। आपके भीतर मात्र संस्कार है। जैसा आपने पीछे किया वैसे ही आप आज कर रहे हो। बदलने की चेष्टा ही नहीं करते। छोटे छोटे श्वास लेते हो, मरे मरे। लंबे श्वास लो, लंबे श्वास छोड़ो। जैसे ही वेल जद भी मिली ए फर्जा तो, वेल जद भी मिली ए फर्जा तो, तेरे मुख दी किताब ले बैठा। उसके मुख की किताब ले लो। कोई मूर्ति पूजा नहीं करनी, कोई थाल नहीं सजाना, कोई षोडशोपचार पूजन नहीं करना, कोई जाप नहीं करना, कोई तप नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, एक शब्द भी उच्चारण नहीं करना। बस मौन बने रहो और ये क्रिया को दोहराते रहो। जब भी, जैसे भी, जिस भी अवस्था में आपको वक्त मिलता है, एक बात का ध्यान रखना, वातावरण ऑक्सीजनेटेड होना चाहिए। रसोई के भीतर या कुछ ऐसी जगहों पर जहां दुर्गंध युक्त वातावरण हो, कोई गटर के समीप या कुछ, अगर बाग बगीचा मिल जाए तो क्या बात। कुछ नहीं तो अपने घर की छत पे चले जाओ, चहलकदमी कर, लेकिन थोड़ा सा होश में। अगर घर की छत पे जाते हो तो वहां पर थोड़ी सी पर्दी होनी चाहिए, क्योंकि क्रिया योग के भीतर मस्ती आ सकती है, मस्त हो सकते हो। और उस मस्ती में अगर वो पर्दी ना होगी तो आप नीचे गिर भी सकते हो। ये आपको प्रिकॉशन में दे रहा हूं। मैं बहुत बार गिरते गिरते बचा। इतनी मस्ती हो जाती थी, मैं गौशाला की छत के ऊपर, मंदिर की छत के ऊपर जाके क्रिया योग किया करता। कई बार वहां पर पर्दी नहीं थी, तो कई बार मैं बचा। मस्ती में विभोर चले जा रहा हूं, वो तब पता चला जब बिल्कुल किनारे पे आ गया और गिरने ही वाला था, संभल गया। तो पर्दी का ध्यान रखना। छत पर चले जाना, लेकिन छत के साथ पर्दी होनी चाहिए थोड़ी सी, जो बाधा बन जाए, आपको गिरने ना दे। क्योंकि ये क्रिया ऐसी है कि पहली ही श्वास से आपको आनंदित करना शुरू कर देगी। जरा करके देखो, एक श्वास लेने में हर्ज क्या है। थोड़ा सा ऊंचे श्वास खींच लो और ऊंचे छोड़ दो, एक श्वास मात्र। और पहले ही श्वास से आप हल्का सा आनंद, जैसे किसी ने सिर से भार उतार लिया। तो कैसे पहुंचे, ये रह गया था। इस सातों केंद्रों को कैसे पार करें? क्रिया योग मैंने बहुत बार भी आपको बताया है पहले। क्रिया योग एकमात्र साधन है जो मुझे, ये वो क्रिया योग है। लोग मुझे पूछ लेते हैं, बाबा
क्या ये क्रिया योग वही है जो महावतार बाबा ने बताया? नहीं नहीं, वो नहीं। महावतार बाबा के क्रिया योग के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। मुझे तो गौशाला मंदिर के शिवालय में भगवान शंकर ने यह प्रदान किया था कि जिस रास्ते पे आप चलते हो, बस ये लो उपाय, इसे करो और कुछ मत करो, बाकी सब छोड़ दो। थक जाता क्रिया योग करता करता, 2000 सुबह शाम रोज का रूटीन था। थक जाता, कुछ न करने में उतर जाता, योग निद्रा में सुनते ही जाने लगा। योग निद्रा जो आपको हिप्नोटाइज करके करवाई जाती है, उसका कोई विशेष फायदा नहीं होता। होता है लेकिन विशेष फायदा नहीं होता। आपकी योग निद्रा जो आपको हिप्नोटाइज करके आपको सुझाव दे देकर योग निद्रा के भीतर ले जाया जाता है, सही तो आप योग निद्रा में पहुंचते ही नहीं कभी भी। आप देखना, क्रिया योग के बाद जो नींद आएगी वो है योग की नींद, जो आपको सम्मोहित करके योग निद्रा में पहुंचाया जाएगा। उसमें आप सोओगे ही नहीं, वो तो सिर्फ रिलैक्स होगे। शरीर के अंग प्रत्यंग को आप रिलैक्स कर दोगे, नख से शिखा तक आपका अंग अंग रिलैक्स हो जाएगा। और ये योग निद्रा नहीं है, क्योंकि योग निद्रा में मिलन भी होता है और नींद भी आती है। योग निद्रा का अर्थ क्या है समझ लीजिए। जब उस तत्व को मिलान होता है नींद में, उसे योग निद्रा कहते हैं। उस तत्व का मिलान, उस महकती खुशबू, उस आनंद का सागर, उस मदहोशी का मिलान नींद के क्षणों में, योग मिलान निद्रा नींद में, तो नींद तो आपको आती नहीं। ये जो गुरु लोग आपको योग निद्रा सिखा रहे हैं, शरीर को छोड़ दो, पांव की उंगलियों को छोड़ दो, छोड़ दो, ये आपको हिप्नोटाइज कर रहे हैं मात्र। योग निद्रा हिप्नोटिज्म का कोई अंग नहीं है। भ्रमित करना है इन लोगों ने आपको। यह योग निद्रा नहीं, आप क्रिया योग करके देखो, योग निद्रा खुद ब खुद चली आएगी। आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी किसी प्रकार की हिप्नोटिज्म की। यह आपको सुझाव दिया, उसके बाद आपको शिथिल किया तो क्या खाक किया। स्वाभाविक रूप से प्रकृति प्रदत्त योग निद्रा आए, वह है असली योग निद्रा। यह कोई योग निद्रा नहीं जो आप सुझावों से योग निद्रा में प्रवेश करते हो। इसे छोड़ देना चाहिए। ऊंचे ऊंचे श्वास लो, दिन में भी श्वास तो लेना ही पड़ेगा। और जैसे ही आपको ये संस्कार पड़ गया श्वास को गहरे से लेने का, दिन में शुरुआत दिन से होगी, मैंने पहले भी कहा। तो वही संस्कार रात्रि में भी आपको श्वास लंबे लेने की आदत डाल देगा। ये एक लत है, लत है। ये लत आपको डल गई है, बचपन से ही किसी ने समझाया नहीं। आप फेफड़ों का उपयोग ही नहीं करते। जैसे ही आपने दिन में लंबे लंबे सांस लेने का अभ्यास किया, आपको लत पड़ जाएगी, आपको संस्कार हो जाएंगे लंबी लंबी सांस लेने की। थोड़ी सी फुर्सत मिली अपने काम धाम से, तत्क्षण निकल जाओ,
उन 2-4-10 मिनट के लिए लंबे लंबे सांस लो, अपनी टेबल पर सीट पर फिर आ जाओ, अपना काम धाम करने लगो। हल्की हल्की मस्ती सुरूर, सारे दिन आपको पता ही नहीं चलेगा। काम एक प्रार्थना बन जाएगा, काम एक पूजा बन जाएगा। आप करके देखो। जो दफ्तरों में बैठे लोग ऊब जाते हैं दफ्तरों के काम से, वो ये अभ्यास करना शुरू करें। मेरा तो ये सुझाव है कि प्रत्येक ऑफिस वाले एक छोटा सा गार्डन बना दें, जिसमें पेड़ पौधे हों, ऑक्सीजनेटेड माहौल ज्यादा हो। वहां पर जाकर सभी पदाधिकारी, छोटे रैंक के बड़े रैंक के, वहां जाकर वक्त वक्त पे जाएं, 5-4 मिनट बताएं और वापस अपने कामों पे आ जाएं। आप देखोगे ऊर्जा भी घनीभूत होगी, उस दफ्तर में काम भी ज्यादा शौक से करोगे और आपको मन भी बड़ा लगेगा। सभी काम शुद्ध हो जाओगे। आपकी वृत्तियों में भी सहजता आ जाएगी, कोमलता आएगी, दृढ़ता को आप छोड़ दोगे। आनंदित भाव से मुस्कुराते हुए चेहरे नजर आएंगे कुछ दिनों के बाद। आप जरा शुरू करें इस अभ्यास को। प्रत्येक दफ्तर में, मैं तो कहूंगा प्रत्येक स्कूल में, बच्चों को प्रेयर की जगह परमात्मा नाम की कोई चीज नहीं जिसे तुम प्रार्थना करते हो। ये प्रेयर की जगह आप श्वास ऊंचे ऊंचे बच्चों को प्लेग्राउंड के भीतर इकट्ठे करके, दूर दूर खड़े करके, ऊंचे ऊंचे श्वास, ज्यादा नहीं, 10-20। कोई जरूर नहीं कि 2000 श्वास देना है, 10-20 से शुरू करो। धीरे धीरे बच्चे की कैपेसिटी बढ़ेगी, उसको मजा आएगा, और फिर तो खुद ही बढ़ा देगा। बस एक बार स्वाद की बात है, क्रिया योग का स्वाद लग जाए, फिर तो आप खुद ही खींचे चले जाओगे, क्योंकि आपकी आत्मा आनंद की तलाश में सदा से है, और क्रिया योग में आपको आनंद की सुगंध आएगी। बच्चों को भी प्रार्थना की जगह पे यही क्रिया योग का साधन सिखाना चाहिए। सिखाओ पीटी वगैरह, अगर सिखाना है प्रेड करवाओ, लेकिन उनसे 20-30-50 श्वास जितने भी आप ठीक समझते हो उम्र के हिसाब से ऊंचे ऊंचे श्वास अवश्य दिलाओ, क्योंकि ये श्वास जिंदगी का फाउंडेशन है। इसके बिना जिंदगी असंभव है। कुछ आप विष नहीं दे रहे हो बच्चे को, आप एक जीवंत प्राण दे रहे हो बच्चे को। तो प्रेड भी कराओ, कोई बात नहीं, और ऊंचे ऊंचे श्वास भी लेने को कहो कि बच्चों 10 श्वास लोगे आप ऊंचे ऊंचे, गिनती आप करो, 1-2 ऐसे गिनती करो। सभी स्कूलों में यह आवश्यक होना चाहिए। सभी कॉलेजों में बच्चे खुद ही इसका अभ्यास करें और फिर क्लासेस को अटेंड करें, और उस क्लास के खत्म होने के बाद 10 श्वास 15 श्वास फिर ले लो, फिर बैठ जाओ, फ्रेश हो जाओगे, सभी बातें समझ में आएंगी, ज्यादा कंपिटिटिव दिमाग बन जाएगा, न्यूरॉन्स को उसकी शक्ति मिल जाएगी, रिफ्रेश हो जाओगे आप। करके देखो, महज बातों से कुछ नहीं होता। बाबा अगर कुछ नहीं करना है भाई, ध्यान में कुछ नहीं करना है। मैंने कब कहा कि सारी जिंदगी कुछ नहीं करना, लेकिन आपका मन प्रश्न खोजेगा, मरना नहीं चाहता, वह भी मजबूरी में प्रश्न उठा देते हैं। अगर कुछ नहीं करना है तो क्रिया योग भी तो करना है। हाँ हाँ बिल्कुल करना है। तो खाना भोजन करना भी तो करना है, तो स्नान करना भी तो करना है, ये जुल्फों को संवारना भी तो करना है, ये वस्त्रों को बदलना भी तो करना है।
ये सारे दिनचर्या जो आपकी है वो करना ही है। कुछ देर के लिए न करने में उतर जाओगे तो बड़े मीठे फल पाओगे, मेरा तो ये कहना है। लेकिन आपका मन बड़ा शरारती है। आपके मन को उसके हित की बात भी बताई जाए तो वह उसमें से कोई ना कोई उपद्रव खोज लेगा। अब नया उपद्रव खोज लिया। बहुत से प्रश्न आते हैं लोगों के, और बहुत से प्रश्न ये होते हैं, अगर कुछ भी नहीं करना है तो फिर क्रिया योग भी करना है, क्यों करना है? तो कुछ भी नहीं करना है। आप समझे नहीं मेरी बात को। आप वीडियो कब सुने हो? आप कहते हो मैं भूरा भूरा सुनता हूं, एक एक शब्द सुनता हूं। कहां सुना आपने? आपने नहीं सुना। मैं ध्यान के वक्त कहता हूं, जो घंटा, आध घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे आप ध्यान में बैठते हो, उस वक्त कुछ नहीं करना है, आगे पीछे सब कुछ करना है। दुकानदारी भी करो, दफ्तर में अपना फर्ज भी निभाओ, वक्त पे जाओ, वक्त पे आओ। कौन कहता है कुछ ना करो? जीवन यापन के लिए करो। बुद्ध भी जाते हैं भिक्षा मांगने, भिक्षा मांगना भी तो करना है। शंकराचार्य भी भिक्षा मांगने जाते हैं, वह भी तो करना है। महावीर भी जाते हैं, वह भी तो करना है। और जो नहीं जाते वो खुद पका के खाते हैं, वह भी तो करना है। तो न करना है। लेकिन यहां आप चूक जाते हो। यहां मुझे भी दगा देने की कोशिश करते हो कि बाबा को भरमा दें। लेकिन बाबा कैसे भरमेगा? जिन गलियों में आप खेल रहे हो आज, बाबा उन गलियों में बहुत पहले खेल के पार हो चुका। तुम्हारे किसी शब्दों में, प्रश्नों में अड़ने वाला नहीं है बाबा। मुझे पता है, तुम्हारे पूछने से पहले पता है तुम क्या पूछोगे। क्योंकि यही प्रश्न मेरे मन ने भी उठाए थे। अगर कुछ नहीं करना है तो क्रिया योग भी क्यों करना है? क्रिया योग कुछ न करने में, उतरने में आपकी सहायता करेगा। और कुछ नहीं करना, ध्यान के वक्त कुछ नहीं करना। जब आप भीतर उतरोगे तो कुछ न करने के कारण उतरोगे। और क्रिया योग का जो अभ्यास आप 15 मिनट, 20 मिनट, घंटा, आध घंटा करते हो, वह आपको कुछ न करने में सहायता करेगा। इसलिए क्रिया योग करो। अन्यथा नहीं करना है तो आपकी मर्जी है। अगर बिना क्रिया योग के आप ध्यान में उतर सकते हो तो ठीक है। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जो क्रिया योग के बिना, किसी सहायता के बिना सीधे सीधे ध्यान में उतर पा सकने की क्षमता रखते हों, तो वह क्रिया योग न करें। लेकिन क्रिया योग करना करीब करीब 99% साधकों के लिए हितकारी है। एक आवश्यकता है, एक जरूरत है। भोजन की तरह ध्यान में उतरने के लिए ध्यान से पहले की भूमि तैयार हो जाती है क्रिया योग से। क्रिया योग से योग निद्रा में जाओगे, योग निद्रा से उठोगे फ्रेश, ध्यान में बैठ जाओ। जितना भी वक्त आपको मिलता है, फुर्सत के लम्हों में ध्यान की गहराइयों को छू लो। कोशिश करो, उतरो, कभी ना कभी पहुंच जाओगे। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लेकिन जो लेजी बैठे रहते हैं कि करना ही जब कुछ नहीं है तो फिर ये क्रिया योग भी क्यों करना है, फिर आप भोजन भी क्यों करना है, फिर जल भी ग्रहण क्यों करना है, संसार ले लो भाई। फिर संसारा भी क्यों करना है? आपने एक तर्क चुन दिया, कहीं नहीं पहुंचने वाले आप।
शरारती दिमाग, उसके पीछे हो लिए हो। नहीं, ऐसा मत करो। गुरु आपको उपदेश देता है, किसी कारणवश नहीं, मात्र आपके लंबे दुखी चेहरे देखकर, दयावश, करुणावश। वो आपसे कुछ मांगता नहीं, उसे कुछ चाहत नहीं। वो आपको अपनी तरह प्रसन्न देखना चाहता है। उसने कुछ पा लिया है ऐसा जो अमृत जैसा है, और आपको भी चाहता है कि वो अमृत जैसा स्वाद आप भी चख लो। भला इस सृष्टि के भीतर इतनी ऑक्सीजन है, अगर सभी लोग ऑक्सीजन का प्रयोग ज्यादा करने लग जाएंगे तो वातावरण में ऑक्सीजन की कमी नहीं हो जाएगी। बड़ा विराट है। और क्रिया योग करने वालों से मैं एक अपील भी करता हूं, जो लोग क्रिया योग करते हैं, अपने जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को 2 रुख अवश्य लगाने चाहिए, 2 पेड़। क्योंकि ये पेड़ जितनी ऑक्सीजन पैदा करेंगे उतनी ऑक्सीजन तुम ग्रहण करोगे। क्रिया योग करने वाला प्रत्येक प्राणी और न भी करने वाला प्रत्येक प्राणी 2 पेड़ अवश्य लगाए अपने जीवन में। अपने घर के आगे भी लगा सकते हो अगर जगह है तो, अन्यथा किसी बाग बगीचे में लगा सकते हो, अन्यथा किसी ऐसी जगह पे लगा सकते हो जहां लग सकता है पेड़। हरियाली को जितना घनीभूत करोगे उतना ही मनुष्यता चैन में आ जाएगी, पोल्यूशन खत्म होगा। इसकी बराबर ध्यान रखना है। जैसे आप भोजन का ध्यान रखते हो, जैसे आप जल पीने का ध्यान रखते हो, जैसे आप सोने का ध्यान रखते हो, वैसे ही जीवन की इस अति महत्वपूर्ण क्रिया को पूर्ण करने के लिए ऑक्सीजन होना आवश्यक है। इस ऑक्सीजन को पैदा करने का माध्यम भी लगाओ, वो है पेड़, रुख, वृक्ष, ट्रीज, ग्रीनरी। कहीं भी लगा दो, 2 पेड़ तो कम से कम लगाओ। आपके घर के जितने भी मेंबर हैं, अगर वो नहीं जा सकते तो आप उनके बदले के पेड़ लगाओ। इसको एक अभियान बना दो। अपने आने वाली पुश्तें दुखद स्थिति में न आए, उनको सुखद स्थिति में पहुंचाने के लिए सुबह से शाम तक आप मेहनत करते हो, लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा, ये तो सोचा कि उन्हें अन्न की जरूरत पड़ेगी, वस्त्र की जरूरत पड़ेगी, मकान की जरूरत पड़ेगी, लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा कि उसे जो हर पल की जरूरत है ऑक्सीजन, उसको भी तो पैदा करें। उसके लिए भी तो कुछ छोड़ के जाएं जो लगातार आपको श्वास लेने में सहायक सिद्ध हो सको। और वो क्या है? वो है ट्रीज, वो है पेड़, वृक्ष, पौधे। आपका कर्तव्य बनता है, आप अपने बच्चों के लिए मात्र धन ही इकट्ठा मत करो, लेकिन मात्र धन मत करो, मात्र मकान मत करो, मात्र खाना मत जुटाओ। यह काम तो कोई कीमत का भी नहीं, यह तो एक पुण्य का काम भी माना जाता है। बहुत से स्वयंसेवी इस पुण्य के काम को करते हैं, लेकिन उनके भरोसे मत रहना। आप भी तो अपना दायित्व निभाओ। शमशान घाट में वहां लगा दो पेड़। सबसे ज्यादा दूषित माहौल शमशान में हो जाता है। हरियाली ही हरियाली होनी चाहिए। शमशान में 2 पेड़ लगा दो, उसके आसपास पेड़ लगा दो, आपके घर के आसपास पेड़ लगा दो।
किसी बाग बगीचे में कितने ही पेड़ हों, 2 और लगा दूं, क्या फर्क पड़ेगा। ग्रीनरी को बढ़ाने की कवायद शुरू करो आज से ही, और दूसरों को प्रेरित भी करो। ये भी समझो, आपको अगर किसी ने बताया है तो आप आगे फॉरवर्ड भी करो। मुझे लोग कह देते हैं, बाबा आपकी वीडियो बड़ा आनंद देती है। तो मैंने कहा, आपने ये आनंद बांटा क्यों नहीं लोगों से? आपने खुद अकेले अकेले आनंद ले लिया, आपको बड़ा आनंद आया सुन के। अगर आपको आनंद आया तो मैंने आपको बताया क्यों? इसी प्रयोजन से बताया कि आपको सुख मिले, आनंद मिले। तो आप इस आनंद को क्यों नहीं बांटते? जब आपने महसूस कर लिया कि मेरी वीडियो सुन के आपको आनंद का प्रादुर्भाव होता है, तो आप इस वीडियो को आगे क्यों नहीं बांटते? इतना भी कर्तव्य का निर्वहन करो, ये आपका दायित्व बनता है। जिस जिस चीज से आपको आनंद मिलता है वो अवश्य ही फैलाओ, वो अवश्य ही शेयर करो। अपने दोस्तों में शेयर करो, अपने मित्रों में, अपने आसपास के वातावरण में शेयर करो। अगर आपको आनंद मिला है तो आप नहीं चाहते कि आपके आनंद में कोई और भी शरीक हो जाए। कितना सुंदर अभियान है। अगर आपको आनंद मिला है, गौर से समझना, तो आप नहीं चाहते कि दूसरा भी आपकी तरह आनंदित हो। फिर कहते, बाबा वो सुनते नहीं। वो सुने ना सुने, कभी तो सुनेंगे। न सुनेंगे तो आपका क्या लेंगे? आपको तो आनंद मिला ना, तो आपको शेयर करते वक्त क्या, थोड़ा सा एक बटन ही दबाना होता है, अंगूठा ही तो लगाना होता है। दूसरे के पास पहुंच जाए, और कौन जाने, कौन जाने वो आज जैसे सुनीता पांडे को जीवन का वरदान दे गई वो सहेली, और वीडियो भेजी क्रिया योग की, और उसने क्रिया योग किया और उसको जीवन का लुत्फ आ गया। एक जगह मार्ग मिल गया और उसकी जीवन जिंदगी बच गई। कहाँ वो समाप्त करने को आतुर थी, संकटों से घिरी हुई, विचारों के प्रभाव में बहती हुई चली थी आत्महत्या करने। ये भी तो पुण्य किसी ने कमाया होगा, ये भी तो उसकी किसी सहेली ने अकस्मात ही भेज दिया। उसे तो पता भी नहीं था कि इसके भीतर कैसे विनाशक विचार चल रहे हैं, अपने आप को विनाश करने के। सहजता से उसने प्रवाहित करती होगी कि चलो 10 श्वास ये भी ले लेगी, और इस बच्ची का जीवन बदल गया। कौन जाने कौन प्यासा बैठा है, आपको मालूम नहीं। कौन कहां प्यासा बैठा है, मैं बोलता हूं। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं 37-38 हजार के करीब, उनमें से कौन सुनता है कौन नहीं सुनता है, मैं उनमें से जानता ही नहीं किसी को। आपको भी पता है, मैं बात करता हूं, मैंने चेहरा मोहरा नहीं देखा होता। कहाँ रहते हैं मुझे कोई पता नहीं, मैं मात्र बांटता हूं। किसी स्थान को नहीं देखता, किसी मजहब को नहीं देखता, किसका धर्म क्या है जो सुन रहा है मुझे। विदेश में लोग सुन रहे हैं, स्वदेश में लोग सुन रहे हैं। किस धर्म का है? इस्लाम है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, यहूदी है, पारसी है, कौन सुन रहा है मुझे कोई मतलब नहीं। मैंने बांट दिया है, मेरा काम है बांटना। फूल का काम है सुगंध को बिखेरना। जो उस राह से गुजरेगा उसके नासापुटों में एक बार की आनंद तो आएगा। एक बार तो भीतर से एक अज्ञात शक्ति उसे धन्यवाद तो देगी, भला किया।
भला किया जो मेरी नासापुटों को सुगंधमान किया। कहे ना कहे गुजरेगा, कुछ ठहरने को मन भी करेगा। जैसे ही उद्यान के समीप से आप गुजरते हो और सुगंधित वातावरण में आप प्रवेश करते हो कि आपका मन नहीं होता कि थोड़ा सा यहां ठहर जाएं, 2-4 मिनट के लिए ठहर जाएं, ऊंचे ऊंचे श्वास ले लें, आनंद मान लें। यह सुख आगे कहाँ नसीब, ना पीछे था ना आगे कहीं होगा, बस यही है पल। यहां कुछ देर ठहर जाएं और आप वहां बगीचे के पास, उद्यान के पास, उपवन के पास ठहर जाते हो और थोड़ा सा आनंद मानते हो। किसी का क्या बिगड़ जाता है। फूल खिलता है, सुगंध बिखरती है और आने जाने वाले को आनंदित कर देती है। धरती पर ऐसे ही तो आनंद बिखरेगा। आप भी सहयोग करें। अगर आपको आनंद मिला, मुझे सुन के मिला, किसी को भी सुन के मिला, अगर आपको आनंद मिला, किसी को भी सुन के मिला, उसको आगे शेयर अवश्य करो। इतनी कंजूसी तो मत करो कि अकेले अकेले उस आनंद को पी लो। पियो, खूब पियो, लेकिन उसके बाद दूसरों को बांटना भी मत भूलो। जैसे किसी ने आपका कल्याण किया, अब ये एक बच्ची आत्महत्या का विचार टल गया, छोटी सी बात से, और मुझे यह मालूम ही नहीं था कि किसी दिन ये क्रिया योग किसी का जीवन बचाएगा। मैं सहजता से बोला महज आपकी खुशी के लिए बोला, आपके आनंद के लिए बोला, लेकिन मुझे नहीं पता था ये जीवन को भी बचा लेगा किसी के। ईश्वर की महत कृपा हुई इस बच्ची पर। वो सहेली इसके लिए वरदान बनकर आई, जीवन दायिनी बन के आई, जिसने ये शेयर की। आप इसे फॉरवर्ड अवश्य करें, किसी का कुछ जाता नहीं। आपको आनंद आया जिन जिन चीजों से, अवश्य ही शेयर करें। किसी का कुछ नहीं लगता। ईश्वर ने प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन प्रदान की है। इस वातावरण में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन दी है परमात्मा ने, और 1% बाकी सभी कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन वगैरह सभी गैसेस। 21% ऑफ ऑक्सीजन। इतनी प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन तभी दी है कि आप इतनी प्रचुर मात्रा में इसे ग्रहण कर सको। कल जो रह गया था सब्जेक्ट 2 वीडियोस के बाद, कि कैसे जाएं उस सातवें आसमान पर जहां अल्लाह बैठा है। देश और काल से परे सभी जगह ईश्वर ने एक समान रचना की है अपनी सृजना की। ऑक्सीजन सभी जगह है और ऑक्सीजन की आपको आवश्यकता है। कहीं भी चले जाओ, माउंट एवरेस्ट पे भी जाओगे, वहां ऑक्सीजन की कमी है, तो साथ जो यात्री हैं, पर्वतारोही हैं, ऑक्सीजन के सिलेंडर के गैस से भरे हुए साथ लेके जाते हैं सिलेंडर। उन्हें पता है ऊपर ऑक्सीजन कम है थोड़ी सी। ऑक्सीजन जीवन दायिनी प्राण वायु है। इसको ग्रहण करो और आपको आनंद आएगा, बिल्कुल आएगा, और आप इसे प्रसारित करो। ये जिंदगी, ये आसपास का माहौल ध्यान रखना, खुशी जितनी बांटोगे उससे 1000 गुना होकर आपको वापस आएगी। मत भूल जाना।
इसीलिए कहा था विद्या के लिए कि 100 हाथों से इसे इकट्ठी कर, 1000 हाथों से बांट दे, और जो 1000 हाथों से बांटेगा उसके पास हजारों गुना होके वापस आ जाएगी। इसलिए ये आचार्य लोग, ये टीचर जब आपको पढ़ाते हैं तो जैसे जैसे पढ़ाएंगे वैसे वैसे खुद निष्णात होते जाएंगे। फिर इन्हें सुबह पढ़ के आने की आवश्यकता नहीं। फिर तो इनके हृदय के अंतस कोनों में ये उतर गई सारी बात। इसलिए जितना पुराना अध्यापक होगा उतना ज्यादा कंठस्थ होगा, उसके रम गई होगी सारी चीज खून में। उसको आपकी बुक्स रोज सुबह पढ़कर फिर दोहराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो चुपचाप चला आएगा तैयार होके और आपको बता देगा सब कुछ याद है, खप गया है उसके भीतर न्यूरॉन्स में। सो ये कैसे पहुंचे उस दशम द्वार तक, सहस्रार तक, उस पीनियल ग्रंथि को कैसे जगाएं, उस ब्रह्मरंध्र में कैसे प्रवेश करें, उस कुंडलिनी को कैसे जगाएं, और जहां अल्लाह रहता है साथ में स्वर्ग में कैसे प्रवेश करें। और मूलाधार से सचखंड में कैसे प्रवेश करें। ये कोई भौगोलिक जगह सचखंड नहीं है। तराशोगे कहीं नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। सचखंड आपका भीतर है। जैसे स्वर्ग और नर्क कोई भौगोलिक संस्थान नहीं थी, हमारे शरारती तत्वों ने पुराणों के भीतर इनका विवरण दिया है। और आज भी मुझे कमेंट आ जाते हैं, बाबा तुमने धज्जियां उड़ा दी हमारे पुराणों की। धज्जियां उड़ी ही हुई थी, गप्पों की धज्जियां उड़ी उड़ाई ही होती हैं। जो गलत है वो पहले से ही उड़ा होता है, उसको क्या उड़ाने की जरूरत है। फूंक मारोगे कागज उड़ जाएगा बस। और अंधेरी और तूफान में तो उसका पता ही नहीं चलेगा कहां गया। और सत्य तो तूफान की तरह होता है। सत्य तो आपके पुराणों के कागजों को उखाड़ के फेंक देगा और पता ही नहीं चलेगा वो पन्ने गए कहां। ये आपको शोषित करने के लिए लिखे गए शास्त्र हैं। इनको कूड़े कचरे में फेंक दो, नदियां में बहा दो, जला दो, आग लगा दो। इनकी किसी बात को सुनो ही मत। और इनको किसी बात को प्रचारित करने वाले व्यक्ति के पास से अगर निकलो भी तो कानों को बंद कर लेना, कानों में उंगलियां दे देना, कहीं इनका एक शब्द सुनाई ना पड़े, निकल जाना। इनके पास जाकर आप तो बड़ी शौक से सुनते हो, एक एक शब्द इनकी गप्पों का उतारते हो भीतर जैसे वो बड़ा रस हो। कुछ भी नहीं, मात्र आपको बहकाया जाता है। और जो गर्दो गुबार आप लेके आते हो, याद रखना एक दिन सच्चाई को जानने के लिए इस गर्दो गुबार को हटाना पड़ेगा, साफ भी करना होगा। ये जो आपको आपके शास्त्रों ने, आपके शास्त्रकारों ने आपके दिमाग में कूड़ा भर दिया है, ये मत समझना कि ये आपका कुछ बिगाड़ेगा नहीं, इन्हें बिगाड़ ही दिया है। जो आपके भीतर भर गया है वो स्पेस भी भर गई है। तो अपने भीतर जाने के या परमात्मा को भीतर प्रवेश करने से आने का मार्ग देने के लिए आपको ये सारा कूड़ा कचरा गंदगी सब बाहर फेंक देनी होगी, इतनी मशक्कत करनी पड़ेगी। इससे अच्छा है कि इनको सुनो ही मत, इस गंदगी को भरो ही मत दिमाग के न्यूरॉन्स में, सुनो ही मत। बड़े बड़े गलत तरीके बता रखे हैं जिनका कोई वजूद ही नहीं।
जो तरीके ही नहीं हैं, जो मार्ग ही नहीं है, जो गलियां बंद हैं, वो बताई गई हैं तुम्हारे पुराणों में और झूठ शास्त्रों में, और उसी का प्रचार हो रहा है तुम्हारे इन कथावाचकों के द्वारा। आज नहीं कल ये उघड़ेंगे। अभी तो अंधकार बहुत गहन होता दिखाई पड़ रहा है, लेकिन भूलना मत, जब अंधकार घना होता है तो सुबह करीब होती है। जैसे ही अंधकार को अति गहन पाओ तो समझना सुबह कहीं आसपास तुम्हें बुला रही है। सुबह कहीं आसपास ही है, ज्यादा दूर नहीं। और आज ये जो जिंदगी में गंदगी फैलाए हैं, और आज ये जो आपके दिमागों के न्यूरॉन्स को गंदगी से भर रहे हैं, बस ये इतनी कालिमा से युक्त हो गया है संसार कि अब सुबह ज्यादा दूर नहीं। सवेरा, उज्ज्वलता, उजाला, सूरज की किरणें, प्रकाश आपके रोकने से, इन भटके हुए मार्गदर्शकों के रोकने से नहीं रुकेगा। सत्य हजार पर्दे फाड़कर बाहर आ जाता है। रात जितनी भी संगीन होगी, सुबह उतनी ही रंगीन होगी। गम न कर, गर है बादल घनेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। रात भर का है मेहमा अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। रात जितनी भी संगीन होगी, रात जितनी भी संगीन होगी, सुबह उतनी ही रंगीन होगी। गम ना कर जो है बादल घनेरा, गम ना कर गर है बादल घनेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। रात भर का है मेहमा अंधेरा। धन्यवाद।